अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम लोग जो एक्सरसाइज करेंगे वो 9B है और इसका आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करना है। स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग। अ हाई स्पीड ट्रेन ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। एक हाई स्पीड ट्रेन है जो ट्रेवल कर रही है 200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है। इफ़ द ट्रेन सेट्स ऑफ फ्रॉम स्टेशन ए एट 12:24, यानी अगर वो ए स्टेशन से निकलती है 12:24 पे और पहुंचती है स्टेशन बी पे कब, 14:12 पे, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस, उनका डिस्टेंस फाइंड करवाएं बिटवीन द टू स्टेशन। दो स्टेशन के दरमियान उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो फाइंड करवाएं। गिविंग योर आंसर इन मीटर्स, अपने आंसर को मीटर्स में कन्वर्ट भी करवाएं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे कि हमारे पास टाइम जिस टाइम पे वो स्टेशन बी पे पहुंची है वो क्या है। यहाँ हम लिख लेते हैं आवर्स, यहाँ हम लिख लेते हैं मिनट्स। कितने टाइम पे पहुँची थी हम स्टेशन बी पे, 14 आवर्स 12 मिनट्स, ठीक हो गया। और स्टेशन ए से कितने बजे वो निकली थी, 12 आवर्स और 24 मिनट्स, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेंगे कि उसने कितना टाइम लिया था, क्योंकि हम लोग जब डिस्टेंस फाइंड करवाना है हमने, तो डिस्टेंस के लिए हमें टाइम का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो टाइम पहले फाइंड करवा लेते हैं हम लोग कि कितना टाइम उसने लिया है। अब 12 में से 24 तो माइनस हो नहीं सकते, यहाँ से हम कैरी ले लेंगे। जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है कि आवर्स और मिनट्स दिए जाते हैं तो हम लोग फिर 60 कैरी लिया करते हैं, यानी घंटा कैरी ले लेते हैं। यहाँ पर हमने 60 कैरी लिया है तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 72 और यहाँ 24। अब हम इनको माइनस करवाने जा रहे हैं तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 48, ये मिनट्स में आ जाएंगे। और यहाँ जब इसने कैरी दिया था तो ये 13 बज गया, 13 में से 12 माइनस करा 1 आ गया। 1 आवर 48 मिनट्स उसने इतना टाइम लिया है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने के लिए। अब हम टाइम को हम लोग टोटल करवा लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि टोटल टाइम कितना है, ठीक है। हमारे पास था 1 आवर 48 मिनट्स, ठीक है। ये जो मिनट्स हैं हमने इनको घंटों में चेंज करवा लेना है, क्या। तो हम लोग ये करेंगे कि हमें पता है कि एक घंटे के अंदर 60 मिनट्स हुआ करते हैं, तो हम इसको 60 से डिवाइड करवा देंगे, क्योंकि ये छोटी क्वांटिटी है और ये बड़ी क्वांटिटी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये 1 तो उसी तरह से लिखा रहेगा। तो यहाँ पर जब हम लोग 48 को 60 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो हम पास क्या आंसर आएगा देख लेते हैं हम लोग। 48 डिवाइडेड बाय 60 और आंसर इज़ 0.8, ठीक हो गया, 0.8। अब ये भी घंटा था और ये भी घंटा बन गया, इन दोनों को जब प्लस करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल टाइम 1.8। ये हमारे पास टोटल टाइम आ गया, ठीक हो गया। अब हम लोग डिस्टेंस का फार्मूला देख लेते हैं, क्योंकि हमने डिस्टेंस फाइंड करवाना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला हुआ करता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। अब स्पीड तो हमें पता है, क्वेश्चन में खुद ही दी गई है स्पीड 200 किलोमीटर, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 200 और टाइम हमने फाइंड करवा लिया हुआ है। टाइम हमारे पास क्या है जी, 1.8, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 200 मल्टीप्लाई बाय 1.8 और आंसर इज़ 360, ठीक है। ये हमारे पास अब इस टाइम किलोमीटर में आया है और हमें आंसर में क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि आप अपने आंसर को मीटर में लेकर आओ। तो हमें जैसे पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर हुआ करते हैं, ये हमारे पास किलोमीटर में आया, हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करवाना है। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर हुआ करते हैं। हम बस किलोमीटर में बड़ी क्वांटिटी है, छोटी क्वांटिटी में जाएगी, तो हम लोग करवाएंगे इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। जब हम इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर मीटर में आ जाएगा। तो मीटर पर आवर में हमारा आंसर आ चुका हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।